Hello everyone, welcome to iExamWay. My name is Anshul Malik and I am your reasoning mentor. Students, as you know कि IBPS SO 2021 का नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में एक्सपेक्टेड है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक्सक्लूसिव क्लास स्टार्ट की है वेर इन वी प्रोवाइड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. So today we will discuss some important questions on sitting arrangement which will be beneficial for your exam. If you are interested in IBPS SO exclusive course, so there is a link in description box, you can check it out. So let's start the today's video. स्टूडेंट्स, आपको डायरेक्शन में दे रखा है कि 6 व्यक्ति जिनका नाम जीवन, केशव, लकी, मोहन, नीलम और पिंकी है, वो एक ट्रायंगुलर मेज पे या ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट पर बैठे हैं और वो इस प्रकार बैठे हैं कि 3 जो लोग हैं वो मेज के कोने पर बैठे हैं और जो 3 लोग हैं वो ट्रायंगुलर अरेंजमेंट या मेज के मध्य में बैठे हैं. कोने पर बैठने वाले व्यक्ति केंद्र की बाहर यानी सेंटर से बाहर की तरफ देखते हैं और जो लोग मध्य में यानी भुजाओं पर बैठे हैं वो केंद्र की ओर यानी सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं. प्रत्येक जो व्यक्ति है वो विभिन्न विभिन्न देश को पसंद करता है. देश के नाम भी आपको दे रखे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, चीन, आयरलैंड, इंडिया, स्पेन, लेकिन सभी जानकारी इसी सामान्य क्रम में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि एक एम्प्टी ट्रायंगुलर अरेंजमेंट हम बना लें ताकि हम अपनी डायरेक्शंस को जो यहाँ पर हमें दे रखी हैं इन डायरेक्शंस को पढ़ के उस ट्रायंगुलर अरेंजमेंट को फिल करें और अपने सारे प्रश्नों के सही उत्तर दें. इसके बाद आप अपनी डायरेक्शंस को पढ़ सकते हैं. जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि नीलम को ऑस्ट्रेलिया पसंद है और वे इंडिया को पसंद करने वाले के दाएं ओर बैठा है. उसी तरीके से आपको बहुत सारी डायरेक्शंस दे रखी हैं. स्टूडेंट्स, हमें हमेशा कोशिश करनी है कि एक ऐसी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें जिसको हम आगे और डायरेक्शंस के साथ लिंक कर पाएँ और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो. इसीलिए अगर आप थर्ड डायरेक्शन पे फोकस करेंगे जिसमें ये दे रखा है कि वह व्यक्ति जिसे चीन पसंद है वह स्पेन पसंद करने वाले व्यक्ति के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है. तो अगर मैंने सबसे पहला कारण ये डायरेक्शन चुनने का दोस्तों इसलिए था क्योंकि आप चीन को इस वाले आयरलैंड वाले स्टेटमेंट से भी लिंक कर सकते हैं और फिर आप आयरलैंड से आगे और चीज़ों को लिंक कर सकते हैं. इसलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो सकती है. आप एक ऐसा मेथड भी अपना सकते हैं कि आप साइड बाय साइड फर्स्ट डायरेक्शन को पढ़ के अपने हिंट जो हैं वो साथ में जॉट डाउन करते चलें और जब आपको एक कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसको अपने ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में आप प्लेस कीजिए और उसके बाद सारे हिंट्स को जोड़ के उस ट्रायंगुलर अरेंजमेंट को कंप्लीट कीजिए. तो मैं अपनी इस वाली डायरेक्शन से स्टार्ट करता हूँ. वह व्यक्ति जिसे चीन पसंद है वह स्पेन पसंद करने वाले व्यक्ति के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है. दोस्तों, अभी हमें ये नहीं पता कि स्पेन कॉर्नर में बैठा है या ट्रायंगुलर मेज के मिडल में बैठा है, तो हम 2 केस अज्यूम कर सकते हैं. फर्स्ट केस में हम स्पेन को कॉर्नर पर बिठाएंगे जो कि बाहर की तरफ फेस कर रहा है और दूसरी अरेंजमेंट में हम स्पेन को मिडल में बिठाएंगे जो कि आपको पता है सेंटर की ओर फेस कर रहा है. तो ये 2 केस हमारे बन सकते हैं. इन 2 केस के साथ हम प्रोसीड करेंगे. मैं बाकी का भी ट्रायंगुलर अरेंजमेंट बना देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो. स्टूडेंट्स, हम अपनी डायरेक्शन पढ़ते हैं. ये हमारा फर्स्ट केस है, ये हमारा सेकंड केस है. ठीक है, अगर हम फर्स्ट केस के साथ आगे बढ़ते हैं, अगर हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम फर्स्ट केस को ही सही मान लेंगे. अगर हमारी फर्स्ट केस में कोई गड़बड़ी आई तो हम सेकंड केस पे प्रोसीड करेंगे. अब आपको पता है कि स्पेन यहाँ पर है, तो वह व्यक्ति जिसे चीन पसंद है वो सेकंड टू द राइट बैठता है जिसे स्पेन पसंद है. तो मैं यहाँ पर चाइना को प्लेस कर सकता हूँ एज़ पर
माई कंडीशन। इसके बाद आपको दे रखा है कि आयरलैंड पसंद करने वाले व्यक्ति और चीन को पसंद करने वाले व्यक्ति के मध्य में दो व्यक्ति बैठते हैं। तो अगर हमें ऐसा पता है कि चाइना और आयरलैंड के बीच में सिर्फ दो लोग बैठते हैं तो आयरलैंड को तो मुझे यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप आयरलैंड को यहाँ प्लेस करोगे तो देखो कि इधर से भी दो व्यक्ति हैं चाइना और आयरलैंड के बीच में, और इधर से भी दो व्यक्ति हैं चाइना और आयरलैंड के बीच में, तो दोनों तरफ से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसलिए मैं आयरलैंड को यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। इसके बाद आपको पता है कि लकी उस व्यक्ति के ठीक बाईं ओर बैठा है जिसे आयरलैंड पसंद है, तो इसका मतलब लकी को स्पेन पसंद होगा, तो लकी की पोजीशन भी यहाँ से हमें मिल जाएगी। इसके बाद आपको पता है कि नीलम को ऑस्ट्रेलिया पसंद है और वह इंडिया को पसंद करने वाले के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है। स्टूडेंट्स, अगर ऐसी हमें कंडीशन दे रखी है तो आपको पता है आप नीलम को यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी स्पेन ने वो जगह ले रखी है और नीलम को ऑस्ट्रेलिया पसंद है। सिमिलरली आयरलैंड यहाँ पर है तो नीलम यहाँ पर भी नहीं आ सकती, चाइना यहाँ पर है तो नीलम यहाँ पर भी नहीं आ सकती। तो नीलम के लिए कुछ ऐसी पोजीशन आपको ढूंढनी पड़ेगी जिसमें आप ये सेटिस्फाई कर पाएँ कि नीलम को ऑस्ट्रेलिया भी पसंद है और वह इंडिया को पसंद करने वाले के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो नीलम को आपको यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया और नीलम के बीच में कुछ कनेक्शन है, और वो कनेक्शन क्या है कि वह इंडिया को पसंद करने वाले के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है। आप कहीं और प्लेस करके देख लीजिए, इस कंडीशन को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई आई हैव प्लेस्ड नीलम यहाँ पर और इंडिया आपका यहाँ पर। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि वह व्यक्ति जिसे कनाडा पसंद है वह केशव के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ही कंट्री के लिए स्पेस बच गया, वो है कनाडा। तो मैं कनाडा को यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग केशव को मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा। तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मुझे पता चल जाएगा कि केशव चाइना से है और कनाडा से होने वाला व्यक्ति यहाँ पर बैठता है। इसके बाद आपको दे रखा है कि मोहन का मुख्य केंद्र के विपरीत नहीं है, यानी मोहन जो है वो सेंटर की तरफ देखता है, और साथ ही साथ आपको पता है कि केशव और मोहन निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी दोनों साथ नहीं बैठ सकते। तो इसका मतलब मोहन तो यहाँ पर नहीं बैठ सकता, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मोहन को सिर्फ यहाँ पर ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि मोहन सेंटर की तरफ देख रहा है, तो कनाडा के साथ तो वो बैठ नहीं सकता। तो इसका मतलब मोहन को आयरलैंड पसंद है। इसके बाद आपको दे रखा है कि जीवन और स्पेन पसंद करने वाले व्यक्ति के मध्य में दो व्यक्ति बैठते हैं। तो स्पेन आपका यहाँ पर है, और कंडीशन अगर ऐसी है तो जीवन आपका इंडिया से होगा, और जो आपकी पिंकी बच गई वो कनाडा पसंद करती होगी। तो आपने अपनी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट ट्रायंगुलर अरेंजमेंट बना लिया है। अब आप कितने भी क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन है कि आयरलैंड पसंद करने वाले व्यक्ति के संदर्भ में केशव का क्या स्थान है। तो आप आयरलैंड आपको पता है यहाँ पर दे रखा है, और केशव आपको यहाँ पर दे रखा है। तो अगर आप पहले ऑप्शन पे फोकस करेंगे तो बाई ओर से तीसरा यानी थर्ड टू लेफ्ट, तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ से कंडीशन देखें कि दाएं ओर से तीसरा, तो दोनों तरफ से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी या तो 1 या तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से नीलम के निकटतम पड़ोसी हैं, यानी नीलम के पड़ोसी कौन कौन है ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको पता है केशव और जो लकी हैं, केशव को चाइना पसंद है और लकी को स्पेन पसंद है, ये नीलम के निकटतम पड़ोसी हैं। और अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखें तो वह व्यक्ति जिसे स्पेन पसंद है और वह व्यक्ति जो मोहन के विपरीत बैठा है, मोहन के विपरीत तो केशव ही बैठा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि चीन पसंद करने वाले व्यक्ति के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो आपको पता है कि केशव को चीन पसंद है और इसकी दाईं ओर पिंकी बैठी है जिसे कनाडा पसंद है। तो सीधा सा आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा कि वह व्यक्ति जिसे कनाडा पसंद है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको सारे कथनों को ध्यान से पढ़ना है। अगर आप पहले कथन को पढ़े कि लकी को स्पेन पसंद है और वह कनाडा को पसंद करने वाले के बाद दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप अपनी फोर्थ स्टेटमेंट पे फोकस करें, यानी ऑप्शन नंबर डी पे फोकस करें कि नीलम केंद्र की ओर मुख करके बैठी है, तो बिल्कुल सही बात है। और कनाडा पसंद करने वाले व्यक्ति के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट बात है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक समूह बनाते हैं और एक समान है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन समूह से संबंधित नहीं है। तो आप सारे ऑप्शन को ध्यान से देखिए। जैसे वह व्यक्ति जिसे भारत पसंद है और नीलम। अब भारत और नीलम के बीच में एक ही व्यक्ति का गैप है, वो है केशव। तो ठीक है, उसके बाद हम ऑप्शन देखते हैं कि वह व्यक्ति जिसे आयरलैंड पसंद है और जीवन। तो आयरलैंड और जीवन में भी पिंकी बैठी हैं, यानी एक ही व्यक्ति बैठा है। उसी तरीके से वह व्यक्ति जिसे स्पेन पसंद है और केशव, स्पेन यहाँ पर है, केशव यहाँ पर हैं, तो बीच में नीलम बैठी हैं। वह व्यक्ति जिसे कनाडा पसंद है और लकी, तो लकी यहाँ पर, कनाडा यहाँ पर, बीच में मोहन, तो एक ही व्यक्ति। वह व्यक्ति जिसे स्पेन पसंद है, स्पेन यहाँ पर और जीवन यहाँ पर, तो बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो आपका जो ऑड वन आउट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा और ई आपका सही आंसर होगा।